नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास के अंतर्गत इसके चौथी इकाई भाषा एवं संप्रेषण से कहानियों का चुनाव किस तरह करना चाहिए शिक्षक को का टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने कहानी की परिभाषाएं और इसके उदाहरण कहानी के और कहानी की विशेषताएं बताई हुई हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप लोग टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स के अच्छे से अच्छे नोट्स उपलब्ध कराने का प्रयास करती हूँ। आइए शुरू करते हैं। कहानियों का चुनाव कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए। कहानी का जो है चुनाव निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए। कैसे कि बालकों की आयु, योग्यता, रुचि एवं ग्रहण शक्ति के अनुसार कहानियों का चयन करना चाहिए। जो कहानी सुनाई जाए बच्चों को वो कैसी हो, जो बच्चों की आयु हो, बच्चे की जितनी योग्यता हो। जैसे बच्चा अगर 5-6 साल का है तो उसके लिए उसी तरह की कहानियाँ होनी चाहिए जो उसकी उम्र है और जो उसकी योग्यता है। रुचि, जैसी कहानियों में उसका मन लगे। ग्रहण शक्ति मतलब कि जितना वो समझ सके उस तरह की कहानियों का जो है चुनाव करना चाहिए। 8 से 9 वर्ष के बालकों के लिए परियों की कहानियाँ, 10 से 11 वर्ष के बालकों के लिए यात्रा और बहादुरी की कहानियाँ, 12 से 13 वर्ष के बालकों के लिए जासूसी की कहानियाँ चयनित करनी चाहिए। देखिए, आप भी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको परियों की कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो उनके लिए परियों की कहानियाँ। वो जो 10-11 साल के बच्चे होते हैं उनको कहीं घुमाना फिराना उसकी कहानियाँ या बहादुरी की कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। और थोड़े और बड़े बच्चे होते हैं तो जो है जासूसी करना शुरू कर देते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों को जासूसी कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो समझ गए होंगे, 8 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए परियों की कहानियाँ और 10 से 11 साल के बच्चों के लिए यात्रा और बहादुरी की कहानियाँ और 12 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए जासूसी की कहानियाँ सुनानी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कहानी की विषय वस्तु बालकों के वातावरण और निजी अनुभवों के अनुकूल होनी चाहिए। जो उसकी विषय वस्तु यानी कहानी जिस तरह की हो, उनके वातावरण और उनके अनुभवों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। जो बच्चे मतलब अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, जैसे बच्चों का अनुभव हो, बच्चों से बातें करें, बच्चों का अनुभव क्या है जाने, बच्चे क्या बता रहे हैं, उस हिसाब से आपकी कहानी की विषय वस्तु आपको चयनित करनी चाहिए। ठीक है। अगला है कहानी में मृत्यु, मार काट तथा दुख जैसे भाव न हो। क्योंकि बच्चों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, इसलिए कहानियाँ हास्य, विनोद, मनोरंजन और शिक्षा से परिपूर्ण होनी चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चों को आप मार काट की कहानियाँ सुनाएंगे तो वो डर जाएंगे, या भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाएंगे तो डर जाएंगे। दुख ना हो, बच्चे दुखी हो जाते, फिर वो सारे दिन सोचते रहेंगे कि ऐसा शिक्षक ने ऐसा बताया, ऐसे हो गया, तो बेचारे जो है सोचते रहेंगे, परेशान होंगे सारे दिन। तो बच्चे जो बड़े कोमल होते हैं, कहते नहीं बच्चे मन के सच्चे। जब घर में कोई क्राइम होता है, पुलिस आती है तो बच्चों से पूछती है, क्योंकि बच्चे जो है बड़े मन के बड़े सच्चे होते हैं और सारी बात फटाफट उगल देते हैं कि ये हुआ था। तो कभी भी पुलिस आए देखना, बच्चे छोटे बच्चे हो उनसे पहले पूछती है कि पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, या जो भी क्राइम हुआ हो कैसे हुआ है ना। तो ध्यान रखिए कि बच्चों का जो मन होता है कोमल होता है, बड़े सच्चे मन के बच्चे होते हैं। तो उनको हमेशा हंसाने वाली कहानियाँ, विनोद का मतलब बच्चों को आनंद प्राप्त हो, मनोरंजन उनका पूरी तरीके से मनोरंजन हो, खुश रहें बच्चे और उन्हें शिक्षा मिले, ऐसी कहानियाँ आपकी होनी चाहिए। कहानी जो है सुखांत होनी चाहिए, कहानी में दुख नहीं होना चाहिए। कहानी ऐसी हो कि भले शुरुआत में हल्की फुल्की इधर उधर रहे, लेकिन लास्ट में बड़ी खुश मिजाज हो जानी चाहिए, एकदम सुख हो जाए कहानियों में। बच्चे सोचें कि हाँ कहानी बड़ी सुंदर है, क्योंकि क्या है बच्चे खुद को वहाँ रख के सोचने लग जाते हैं। अगर आप बच्चों को कोई अच्छी कहानी सुनाएंगे तो बच्चे स्वयं को अनुभव करने लग जाते हैं कि इस कैरेक्टर में हम ही हैं जैसे, है ना। तो ध्यान रखा जाए, बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई जाए बड़ी सुखांत होनी चाहिए। अगला और अंतिम है बालकों का मनोरंजन कर सकने योग्य होनी चाहिए। जो कहानियाँ हो ऐसी हो जो बच्चों को पूरी तरह से भाव विभोर कर दे, आनंदित कर दे, बच्चे एकदम खुश हो जाएं, ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए। ऐसी कहानियाँ ना हो कि बच्चे बैठ के बाद में मुंह लटका के बैठे रहें, ऐसा नहीं। बच्चे खुश रहें, एकदम कहानियाँ सुने तो ताली बजाएं, बाद में कहें हाँ शिक्षक आपने तो बहुत अच्छा, मतलब हाँ टीचर जी, सर जी, मैडम जी, जो भी आप हैं बहुत ही अच्छा आपने किया। इस तरह से ये कहानियों का जो कैसी कहानियाँ होनी चाहिए ये क्वेश्चन आ सकता है, और तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो पोस्ट को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।